भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 20वां अध्याय पुरुवंश, दुष्यंत और भरत का चित्रण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हारे सामने उस पुरुवंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इस वंश में बहुत से राजश्री और ब्रह्मश्री भी हुए हैं। पुरु का पुत्र जनमेजय था। जनमेजय का पुत्र प्रचीनवाण, उसका पुत्र प्रवीर, उसका पुत्र नमस्सयु, उसका पुत्र चारुपद, उसका पुत्र सुधु, उसका पुत्र बहुगव, उसका पुत्र संयाति, उसका पुत्र अहयाति, उसका पुत्र रुद्राशव हुआ। परीक्षित, रुद्रशव ने घृताची नाम की अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र ऋतेयु, कुशेयु, सथानिंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, सतातेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और वनेयु हुए। उन पुत्रों में ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ। रंतिभार के 3 पुत्र सुमति, ध्रुव और अप्रतीरथ हुए। अप्रतीरथ के पुत्र का नाम कनव था। कनव का पुत्र मेधातिथि हुआ। उसके पुत्र प्रस्कनव आदि ब्राह्मण हुए। सुमति का पुत्र रैम्भव हुआ और उसका पुत्र दुष्यंत हुआ। दुष्यंत और शकुंतला की कथा। परीक्षित, एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए हुए थे। शिकार के समय वे सैनिकों से बिछड़कर कनव ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। वह आश्रम प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा था। उस आश्रम पर एक सुंदर सरोवर के किनारे उन्होंने अप्सरा के समान एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर दुष्यंत उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, कमल नंदन के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? तुम उस किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय में प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित करने वाली तुम इस निर्जन आश्रम में किसकी बाट जो रही हो? लगता है तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो, अन्यथा पूर्ववंशियों का चित्त इस प्रकार कभी विचलित नहीं होता। उस युवती ने कहा, राजन, आप सत्य कहते हैं। मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री शकुंतला हूँ। मेनका मुझे वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई थी। यहाँ मेरा पालन पोषण महर्षि कनव ने किया है। वीर शिरोमणि, आप इस आश्रम में अतिथि हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ घड़ी विश्राम करके और थोड़ा अल्पाहार करके अपनी थकान मिटा लीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो। तुम्हारा आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है। राजकन्याएं समय ही अपने पति का वर्ण करती हैं। क्या देश काल के अनुसार तुम मुझे राजा दुष्यंत से विवाह करना पसंद करोगी? परीक्षित, शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। उसी समय वहां महर्षि कनव आ गए। राजा के साथ शकुंतला के विवाह से उन्हें अपार हर्ष हुआ। उस रात्रि राजा दुष्यंत आश्रम में ठहरे और शकुंतला के साथ उन्होंने सहवास किया। दूसरे दिन अपनी अंगूठी उसे देकर राजा दुष्यंत अपनी राजधानी चले गए। समय आने पर शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महर्षि कश्यप ने वन में ही बालक के सभी जात कर्म संस्कार कराए और उसका नाम भरत रखा। बालक भरत बचपन से ही बड़ा बलवान था। वह जब कुछ बड़ा हुआ तो खेल खेल में बड़े बड़े सिंहों को बांध लेता था और उनके साथ खेला करता था। वह बालक साक्षात भगवान का अंशावतार प्रतीत होता था। जब काफी समय तक भी राजा दुष्यंत ने शकुंतला की सुध नहीं ली, तब महर्षि कश्यप ने उसे आश्रम के 2 शिष्यों के साथ राजधानी भेजा। मार्ग में एक नदी से जल ग्रहण करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी पानी में गिर गई। शकुंतला को इसका पता भी नहीं चला। जब वह राजा के पास पहुंची तो उसने उसे पहचानने से स्पष्ट मना कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोकनी के समान है। वास्तव में ये पुत्र तुम्हारा ही है। तुम्हारा जन्म इस पुत्र के रूप में हुआ है।
इसीलिए दुष्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का स्नेहपूर्वक भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से भी उबार देता है। शकुंतला का कहना सत्य है, इस गर्व को धारण कराने वाली तुम ही हो। राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया। उसने बड़े प्रेम से राजमहल में उसका स्वागत किया और उपहार आदि देकर ब्रह्मचारियों को विदा किया। परीक्षित, राजा दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के उपरांत वह परम यशस्वी बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। आज भी उसकी महिमा का गान पृथ्वी पर किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कर्मकोश का। वह बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा सागर से गंगोत्री तक गंगा तट पर 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी प्रकार यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि ब्राह्मणों और याचकों को दान में दी थी। इन यज्ञों से भरत को असीम यश मिला था और आत्म साक्षात्कार करके उन्होंने भगवान श्री हरि के परम पद को भी प्राप्त कर लिया था। भरत ने स्वर्ण मंडित लाखों गांवों और हाथियों का दान करके ऐसा महान कर्म किया था कि जैसा पहले किसी राजा ने नहीं किया था। दिग्विजय के बाद भरत ने समस्त ब्राह्मण द्रोही जातियों को नष्ट कर डाला था। समस्त दिशाओं में प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने अखंड राज्य किया था। अंत में वे मोह माया से पूरी तरह उदासीन हो गए थे। परीक्षित, विदर्भराज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। उन्होंने संतान के लिए मरुतस्तोम नाम का यज्ञ किया था। उससे प्रसन्न होकर मरुदगणों ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र दिया। वह भरत का दत्तक पुत्र था। राजन, इस पुत्र के विषय में ऐसा कथन प्रचलित है कि यह पुत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति और उनके भाई की पत्नी ममता के संसर्ग से उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र को अन्याय से उत्पन्न हुआ जानकर ममता ने उसका त्याग कर दिया था। तब मरुदगणों ने उस बालक का पालन किया था और राजा भरत के यज्ञ करने पर उन्होंने वह बालक उन्हें दिया था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।